जय श्री राधे जी। जी जी, आप थोड़ा टॉर्च से साइड को आ जाइए, मुझे टॉर्च लग रही है। हाँ नहीं नहीं ठीक है जी। अब बताइए और क्या क्या जानना चाहते हैं आप? आपका नाम क्या है? चंदन त्यागी, ठीक है। जितेंद्र, ठीक है। आप क्या क्या जानना चाहते हो? छोटे भैया का नाम भी लिख दो, धर्मेंद्र त्यागी। धर्मेंद्र, ठीक है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं आप, ठीक है। विवाह हुआ अब तक? विवाह हो गया? विवाह नहीं हुआ? आपकी आयु कितनी है? आयु कितनी है आपकी? आयु आयु उम्र कितनी है आपकी? आयु मान लो आप लगभग 28 वर्ष। 28 वर्ष, ठीक है। अभी आप क्या करते हैं? कुछ नहीं है, बस जब से जन्म लिया परेशान ही घूम रहे। जी पहले पापा के साथ परेशान थे, अब मम्मी के साथ परेशान है। जी, तो क्या परेशानी बनी है? पापा बीमार रहते थे, मम्मी बीमार रहती। अच्छा, बीमारी में क्या रहता है उनको? उनको बीमारी में क्या रहता है? मम्मी को जी जी, मम्मी को छाती में गांठ आई थी। अच्छा, छाती में गांठ, हाँ, ठीक है। और क्या समस्या है? गांठ आई थी तो ऑपरेशन हो गया। और समस्या भी है, डिप्रेशन वगैरह भी थी शरीर में, ट्रीटमेंट का इलाज वगैरह भी चला। जी, और तो भाई ये परेशानी रहो जो आपको कहना, देखो मैंने जो मुझे देव शक्ति द्वारा प्रेरणा आई मैंने लिख लिया है ना। बाकी तो मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ कि देखो, अब जैसे आपके 20-25 सवाल हो, उसमें से हम, हाँ समझ रहे हैं, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि भाई कोई और आपके मन में प्रश्न हो तो आप कह सकते हैं। मैंने लिख लिया है सब कुछ, आपके उपाय वगैरह सब लिख लिए मैंने, है ना, सब चीजें। मैं आपको फोटो भेजूंगा बात करने के बाद। तो आप जो कहना चाहते खुल के कह सकते हैं आप। देखो कहीं और आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, आप कहीं भी जाओगे कहीं और बोलने का मौका नहीं मिलेगा। वो धड़ से आपकी एक बात लिख के भेज देंगे, जाओ भाई, समझ रहे। यहाँ आपको पूरा बोलने का मौका मिलता है, आप कह लीजिए जो कहना है आपको। जी, जय श्री राधे माता जी। जी जी जी, हाँ 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 हाँ, जी जी। आपके वहां पे नेटवर्क अच्छे नहीं आ रहे हैं, आवाज कट रही है। हाँ हमारे यहाँ तो नेटवर्क अच्छे लोगों से सेवा रखता हूँ मैं, स्थान परिवर्तन कर देता हूँ। चलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और तो कुछ नहीं बोलना आपको, और तो कुछ नहीं बोलना, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। मन परेशान अधिक रहता है, वह स्थिति तनावपूर्ण बनी है, ठीक है। मन परेशान अधिक रहता है, वह स्थिति तनावपूर्ण बनी है। जीवन में संघर्ष अधिक है, वह सुख का अभाव है। सहयोग भी अधिक प्राप्त नहीं है किसी का। स्थिति हैरान करने वाली बनी है, कुछ भी समझ नहीं आता, क्या करे क्या ना करे। चिंता व समस्या दोनों ही बढ़ती जा रही है, ठीक। चिंता व समस्या दोनों बढ़ती जा रही है। चिंता ना करे, नियम उपाय करे, लाभ होगा। और वाद विवाद की भी स्थिति बन सकती है, तो थोड़ा सावधान रहे। किसी बात को लेकर मन उदास अधिक रहेगा, दिमागी रूप से परेशान अधिक रहेगी, मन में शांति नहीं है, ठीक है। जैसा सोचते हैं हो नहीं पाता, बनता हुआ काम भी अटक जाता है, कोई भी कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। घर में सुख शांति व उन्नति चाहते हैं, कृपा होगी, आशीर्वाद है। घर पे वास्तु दोष भी लगा है, ठीक है, व पितृ दोष भी लगा है, इसलिए उठापटक अधिक रहती है। स्थिति ऐसी बनती है जहां से चलना शुरू करते हैं फिर वहीं आ जाएंगे, ठीक है। धन का नुकसान होगा, वह शरीर कष्ट बना रहेगा। संतान कष्ट व संतान संबंधी चिंता परेशान करेगी, और कर्ज की भी समस्या बनती रहेगी, ठीक है। और बीमारी ऐसी बनेगी, लाइलाज बीमारी, मतलब धन क्या है, धन बीमारी में खर्च होता रहेगा। एक बीमारी ठीक नहीं होगी, दूसरी पैदा हो जाएगी। हाँ,
कि मतलब ये समझ लो अगर वो बीमारी ठीक भी हो गई ना तो फिर दूसरी बीमारी के रूप में धन बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हैं? बच्चे भी इसी के कारण परेशान रहेंगे। धन और समय दोनों इसी के चक्कर में व्यर्थ होगा। ठीक है। और संतान मेहनती होने के बाद भी सफल होने में कठिनाई। मेहनती होगी, मेहनत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी घूमेगी कि वो आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ पाएंगे। वो असमंजस की स्थिति में फंस जाएंगे और साथ कोई देगा नहीं, सहयोग कोई करेगा नहीं। समझ रहे हैं? और इसलिए पितृ शांति का ये पितृ शांति करवाए लाभ होगा और धन की भी प्राप्ति होगी आगे, और आगे भविष्य में बच्चों की उन्नति के रास्ते भी खुलेंगे। आगे भविष्य में बच्चों की उन्नति के रास्ते भी खुलेंगे और नियम उपाय करे लाभ होगा। घर पे ऊपरी बाधा है और जो शरीर कष्ट बनाती है, जगह जगह दर्द बनाती है। ठीक है। अचानक घबराहट व उनको बुरे स्वप्न भी दिखाएगी। मन उच्चाट रहेगा, शरीर भारी भारी रहेगा। ठीक है। ऐसा रहेगा कि जैसे मतलब व्यक्ति अगर जो कुछ भी काम कर रहा है, मतलब सामने वाले व्यक्ति को, देखने वाले को लगेगा कि जैसे इस व्यक्ति का दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल है। देख, अगर कोई नया व्यक्ति देखेगा तो उसको ये लगेगा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है। दिमागी रूप से ज्यादा परेशान रहेंगे, शरीर भारी भारी रहेगा। ऊपरी बाधा शांति करवाए लाभ होगा, नियम उपाय करे लाभ होगा। भक्ति पूजा पाठ करने का अधिक मन नहीं करेगा, वे कर भी नहीं पाएंगे ज्यादा। ठीक है। नियमित नाम जप करे, जो मैंने इसमें लिखा है, नाम जप करे लाभ होगा। पेट से संबंधित समस्या अधिक परेशान करेगी, जैसे गैस बनना, पेट फूलना। ठीक है। व छाती में दर्द, व छाती से संबंधित रोग। ठीक है। यही आपने बोला था, छाती में गांठ है, छाती में दर्द व छाती से संबंधित रोग लिखा है। हाँ। और कभी कभी पैर कष्ट व दर्द व कमर दर्द ज्यादा रहेगा। ज्यादा देर तक बैठने में समस्या रहेगी, बैठ नहीं पाएगी अधिक देर तक। सांस फूलना व अधिक चलने के रोग, मतलब अधिक चलने में समस्या रहेगी, अधिक चल नहीं पाएगी, चलने फिरने में दिक्कत रहेगी। और दांत कष्ट व आंख कष्ट रहेगा। और भविष्य में इसमें जो आया है, इसमें खून से संबंधित कोई समस्या भी पैदा हो सकती है, तो थोड़ा सावधान रहे। खून से संबंधित रोग कोई पैदा हो सकते हैं। शरीर में खुजली, जैसे खुजली होना शरीर में। ठीक है। और फोड़े फुंसी वगैरह हो जाना, और हड्डी से संबंधित रोग की आशंका है, आगे भविष्य की बता रहा हूं आपको। तो इसलिए इसके लिए सावधान रहे और जो मैंने उपाय लिखे वो करे। ठीक है। स्वस्थ रहेंगे, लाभ होगा। तली हुई चीजें अधिक ना खाए, तली हुई चीजें इनकी बिल्कुल बंद कर दे। ठीक है। तली हुई चीजें अधिक ना खाए, चावल अधिक प्रयोग ना करे। ठीक है। वैसे तो देखो, हाँ, वैसे तो मैं एस्ट्रोलॉजर है, लेकिन मैं एक वो भी लेके चलता हूँ कि भाई शरीर में कौन सी चीज इनको सूट करेगी, कौन सी नहीं चलेगी। ठीक है। तो इनको चावल अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए और इनको तली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए, ज्यादा खटाई वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, तली भुनी चीजें नहीं खानी चाहिए इनको। ठीक है। और जो बादी सामान होता है, जैसे गोभी हो गई, अरबी हो गई, ठीक है, और काली दाल ऐसी हो गई, ये सब इनके लिए फायदेमंद नहीं है। इनको हरी सब्जी खिलाओ। ठीक है। हरी सब्जी में सबसे भैया अब सर्दी आ रही है। ठीक है। तो सर्दी में आप इनके लिए साग इनके लिए विशेष लाभकारी रहेगा, लेकिन आप एक बार डॉक्टरी सलाह वैसे ले ले। मैं तो देखो अपने ज्ञान के हिसाब से, जो मुझे गुरु ज्ञान प्राप्त है उसके हिसाब से बता रहा हूं, लेकिन एक बार डॉक्टरी सलाह भी ले ले, क्या इनको सूट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कि हम भाई ये सब्जी इनको खिला सकते हैं। हरी सब्जी वगैरह ही बता रखी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक आता है नारी का साग। नारी का साग हमारे यहाँ तो मालूम नहीं। वगैरह का है। अच्छा, तो आप पता करना, नारी का साग इनके लिए लेकर आए, जो इनके शरीर में कमी है ना, उनको लाभ देगा। नारी का साग आप पता करें, बहुत अच्छा हो रहता है, इनके लिए लाभकारी रहेगा वो। ठीक है। चलो, हमारे यहाँ कुछ और होते होंगे, ऐसा हो सकता है। पता करना आप एक बार, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो नारी का साग बोलते हैं, और जो कि इतनी आसानी से वो मिलता नहीं है। ज्यादातर सब्जी मंडी में मिलता है वो, जो बड़ी सब्जी मंडी होती है, क्योंकि ये कोई खाता नहीं है। आजकल का क्या है, खान पान लोगों का सही नहीं है, तो फिर ऐसी चीजें अब बनती भी नहीं है, क्योंकि क्या मेहनत ज्यादा लगती है इसको बनाने में, और फिर महंगा मिलता है। ये सस्ता नहीं मिलता है, महंगा मिलता है, तो इसलिए कोई लोग, आम आदमी ले नहीं पाता इसको। लेकिन ये जो स्वास्थ्य जिनका खराब रहता है, बीमारी ज्यादा रहती है, उनके लिए लाभदायक रहता है नारी का साग। मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है। और इनको मीठा अधिक ना खिलाए,
मीठा अधिक ज्यादा ना करें, क्योंकि डायबिटीज की भी समस्या हो सकती है। कि है तो नहीं अभी? है। चलिए, इनको डायबिटीज भी हो सकती है और बीपी की समस्या भी परेशानी करेगी। बीपी भी है, ब्लड प्रेशर भी है। हाँ प्रेशर की समस्या है। जी। और चलने फिरने में सावधानी रखे, ठीक है, थोड़ा सा चलने फिरने में सावधान रहे, क्योंकि इसमें है कि मतलब पैर वैर फिसल सकता है, गिर सकती है, तो थोड़ा सा सावधान रहे। 2-3 दफे हो चुका 2-3 दफे। तो थोड़ा सा सावधानी रहे और सोच विचार अधिक ना करे, ठीक है, सोच विचार अधिक ना करे, ज्यादा चिंता ना करे, नियमित उपाय करे, लाभ होगा और ठीक हो जाएगी। ये कोई समस्या वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। नियमित रूप से दवाई वगैरह करवाए, इनको लाभ होगा, ठीक है। और थोड़ा सा इनका मतलब एक ऐसा, वैसे चल लेती है अपने सहारे से, अपने उससे चल लेती है, अब तो चल तो रही अपने साथ, लेकिन खोपड़ी चढ़ जाएगा, सांस हो जाए। हाँ, जो मैं कह रहा था, ये सांस फूल जाती है। हाँ, वो फूलने से लगता है। हम्म। अभी 2-4 दिन तक दिक्कत आएगी। हाँ, ये आपने फूलने वाली दिक्कत है। हाँ। 2 मिनट की पूरी वीडियो बनाकर देना, तो उसमें मुझे ऊर्जा कैच हो जाएगी कि कौन कौन सी ऊर्जा आ रही है इनके अंदर, ठीक है। हाँ, बाकी ये मेरे पास ये समस्या आई है, ये सही है। हाँ, ये सही है। और बाकी मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, आप उपाय करें, ठीक है। एक नींबू लेना है आपको, ठीक है, एक नींबू लेना है, उसके ऊपर 5 लौंग लगानी है, फूल वाली, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे करके, ठीक है। 5 लौंग लगा दिए, थोड़ा सा सिंदूर छिड़कना है उसके ऊपर, ठीक है। और इस मंत्र का जप करना है, इसमें लिखा हुआ है मंत्र, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार नीचे जमीन पर बैठकर जप करना है, नींबू को सामने रखकर, ठीक है। फिर इनके सिर से उस नींबू को सीधा 7 बार, फिर उल्टा 7 बार, ठीक है, ऐसे करके घुमाना है, ऐसे करके, हाँ, फिर ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके घुमाना है। और फिर उस नींबू को कहीं सुनसान जगह पर फेंक दे, जहां किसी का पैर वैर ना पड़े, कहीं भी सुनसान जगह, ठीक है। ये उपाय 7 शनिवार करना है, 7 शनिवार लगातार करना है। दूसरा उपाय सुन लीजिए, दूसरा उपाय ये भी नींबू वाला है, ये करना है मंगलवार को, ठीक है। एक नींबू लेना है, उस मंत्र को ये जो मैंने मंत्र लिखा है, जमीन पर बैठकर 108 बार जप करना है, ओम श्री हनुमते नमः, ठीक है। मंत्र मैंने आपके लिए बहुत आसान लिखे ताकि आप आसान से बोल पाए, कोई कठिन मंत्र नहीं लिखे। ओम श्री हनुमते नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करके और फिर इनके सिर से सीधा 7 बार और फिर उल्टा 7 बार ऐसे घुमाकर उस नींबू को काटकर 2 हिस्सों में, और एक इस साइड फेंक देना है, एक इस साइड फेंक देना है, ठीक है। एक इस साइड फेंक देना है, ठीक है। ये उपाय करें। और ये, हाँ, और एक उपाय इनको और करना है, इनके हाथ में 8 लौंग देना, चाहे सीधे हाथ में चाहे उल्टे हाथ में, 8 लौंग देना, थोड़ा सा कपूर देना इनके हाथ में, ठीक है। एक मुट्ठी के अंदर लौंग, एक मुट्ठी के अंदर कपूर, और इनसे कहना कि ये दोनों मुट्ठी को बंद करके बैठ जाए या लेट जाए, बैठे या लेटे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक हाथ सूझा हुआ पंडित जी, इस हाथ से तो कुछ हो ही नहीं पा रहा। अच्छा, तो आप, अच्छा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ये उपाय आप फिर ना करें, मैं उतारे वाले आपको उपाय बता रहा हूँ, उतारे से इनको शीघ्र लाभ होगा इनको, ठीक है। और एक नारियल ले आप, एक पानी वाला नारियल आता है, ठीक है, उसके ऊपर काला कपड़ा लपेटे, उसके ऊपर 7 बार काला धागा बांधे, फिर इनकी लंबाई के अनुसार कितना लपेटना, जितना वो अच्छे से कवर हो जाए। 1.25 मीटर तो काफी हो जाएगा, इतने में तो आपके सारे उपाय हो जाएंगे। तो थोड़ा सा कम ले ले आप, उसमें इतना ले ले रुमाल के बराबर, रुमाल के बराबर जितना लपेट के उसके ऊपर काला धागा बांध दे 7 बार, ठीक है। और फिर मैंने ये मंत्र लिखा है, इस मंत्र का जप करे, ठीक है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का जप करे और फिर इनके सिर से 21 बार उल्टा उतारे, सीधा नहीं उतारना इसमें, अब इसमें उल्टा उतारना है। सब कुछ मैंने लिखा है, कहीं भी कोई समस्या आए तो मुझे आप एक काम करें, मैसेज करके पूछ लेना, लेकिन उपाय को गलत मत करना, ठीक है। पूछने में ये नहीं कि भाई कोई पैसे लगना है आपका, कुछ नहीं लगना, मैसेज करके दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उल्टा इनके सिर से 21 बार उतार के वो कहीं बहते जल में डालना है आपको। बहता जल है कहीं आसपास, नदी वगैरह? हमारे यहाँ पे नहर जा रही गाँव से। ठीक है,
तो वहां पे इसको बहा दे आप। ठीक है, ये उपाय करना है अमावस्या को, महीने में एक बार होना है ये उपाय। ठीक है, 7 अमावस्या ये उपाय करना है। कौन से दिन? अमावस्या, अमावस्या। ठीक है, सब लिखा हुआ है मैंने इसमें। ठीक है, अमावस्या वाले दिन ये उपाय करना है और आपको हनुमान मंदिर जाना है। ठीक है, तो मैं जाता था, उन्हीं की वजह से जाना बंद हो गया। नहीं देखो, समय निकालेकर 5 मिनट के लिए चाहे 2 मिनट के लिए जाए, आप मंगलवार को जाए, रोज ना जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंगलवार को विशेष रूप से जाए। मंगल शनिवार जाता था। हाँ, 5 मिनट के लिए समय निकाल ले। देखो इतना भी अगर आप व्यस्त है अपने जीवन में, तो थोड़ा सा भगवान के लिए भी समय निकाले, ताकि फिर इसके बाद भगवान भी तो आपके लिए समय निकालेंगे। पहले बताइए जाना, जी जी जी, मातृ सेवा को पहला बताया था। देखो बिल्कुल है, मैं उसके लिए मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन देखो हमें अपने इष्ट को भी तो प्रसन्न करना है। जब हमें अपने इष्ट से शक्ति प्राप्त होगी, जब तो आप इन सारी समस्याओं से लड़ सकेंगे। समझ रहे हैं? जब आपको, तो इसलिए चाहे 2 मिनट के लिए आप समय निकाले, दिन में हो, दोपहर में हो, रात को हो, जब आपके पास समय हो। मैंने ये नहीं कहा कि आप माता की सेवा ना करें या 24 घंटे मंदिर में बैठे रहे, 2 मिनट का काम है बस। ठीक है, बात क्या है ना, ये हॉस्पिटल वगैरह में जाना पड़ता है। देखो आप जब जाते हैं तो वो बात अलग है, अगर जब जाना पड़ रहा है वो बात अलग है। आप मंगलवार को नहीं जा सकते, शनिवार को चले जाए, कभी तो आप घर पे रहेंगे, तो जब, हाँ, तो कभी भी चले जाए जब आपको समय मिले। ठीक है, तो आप वहां पर अपने आसपास कहीं भी जलेबी वगैरह बनती हो, ठीक है, तो 5-10 रुपए की जलेबी लेकर हनुमान जी को भोग लगाए। ठीक है, वह सरसों के तेल का या फिर चमेली के तेल का दीपक जलाए, लेकिन ये दीपक 1 बत्ती का नहीं जलेगा, ये दीपक जलेगा 3 बत्ती का। ठीक है, ये दीपक जलेगा 3 बत्ती का दीपक। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको इनका बजरंग बाण का पाठ करना है। ठीक है, 3 बार बजरंग बाण का पाठ करना है आपको। और पाठ अगर आप मंदिर में नहीं कर सकते तो आप अपने घर पे आ जाए, अगर जल्दी है तो आपको थोड़ा घर आ जाए, घर पे आके पाठ कर लेना, लेकिन वहां पे दीपक अवश्य जलाना और हनुमान जी महाराज को जलेबी का भोग अवश्य लगाना। जलेबी का भोग लगाकर और भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु जो भी ये आपदा है, जो भी ये समस्या है, आपको टालनी है। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। इस चौपाई का आपको 11 बार पाठ करना है वहीं खड़े होकर हनुमान जी महाराज, और इस प्रकार भाव विभोर होकर कि कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। कितनी अद्भुत सुंदर चौपाई है इस, और बहुत पावरफुल चौपाई है ना। भगवान से आप प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं तो गरीब आदमी हूं महाराज, ऐसा कौन सा संकट है जो आपकी कृपा से नहीं टल सकता। मैं कोई गलत उपाय तो नहीं बता रहा आपको। आपने सही उपाय बताया, इसमें आपकी बात बहुत अच्छी है। हमेशा की बात है, किसी भी आप भगत के पास जाओगे तो क्या करता है, सरसों के दाने में कुछ दे देता है, अपनी प्रोडक्शन भेज देता है कुछ समय के लिए, फिर वो उसे हटा देता है। नहीं, ये हम ऐसा नहीं करते, हम तो डायरेक्ट भगवान का रास्ता दिखाते हैं। हम इतने बड़े नहीं हैं, जी। मेरे मन में था, अभी पीछे जी में हमारे यहाँ पंडित जी है, मैंने उनसे तिलपिंडी कराई थी अभी, तो उसमें क्या हुआ था हमें मालूम नहीं था। हमारे परिवार में किसी को लड़का हुआ था, उसे लड़का हुए को उसने अमन नहीं कराया, तो 20 दिन हो गए हमारी तिलपिंडी की स्थिति के बाद हुई, तो हमें लग रहा था तिलपिंडी कहीं खंडित तो नहीं होगी वो। फिर हमने सोचा मतलब भाई संकट में चले गए, हनुमान जी के और 8 वेदी अमन करवा जी घर पे जी। तो पहले पंडित जी से बात करी, हमारे मामू जी लेवल को अमन है जी अमन करते थे जी। तो मुझसे बोल रहे थे तियागी जी 8 दिन में तो अमन अच्छे नहीं रहेंगे, आप 8 दिन में एक करा बहुत सुंदर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो भगवान की हम जितनी भक्ति आराधना करते हैं, उनसे उतनी उनकी कृपा उतनी ही प्राप्त होती है। सीधा सा एक वो रहता है कि हमारा उन पर जितना विश्वास होगा, उनकी कृपा उतनी ही होगी। ठीक है, जितना विश्वास उतनी कृपा, मैं सीधा से ये कहता हूँ। तो आप अपना विश्वास अगाड़ बना के रखो, और देखो जो ये रोग है, दुख है, ये व्यक्ति के कर्म के हिसाब से आते हैं। उसके कुछ पूर्व जन्म के कर्म रहते हैं, कुछ उसके ऐसे कर्म रहते हैं, इस वाले से उसमें भले उसने कुछ ना करे हो,
समझ रहे हैं? कुछ ऐसे पूर्व जन्म के कुछ कर्म हो जाते हैं कि जिससे शरीर में रोग पैदा हो जाता है, लेकिन कहते हैं कि समस्या है तो उसका समाधान भी है। समझ रहे? समस्या है तो उसका समाधान भी है, उससे घबराना नहीं है, उससे डिप्रेशन में नहीं आना। ठीक है? आपने देखो, आपको हमारा नंबर कहां से प्राप्त हुआ? यूट्यूब से। देखते आप वीडियो? चलिए, बहुत अच्छा लगा। आप कहां से हैं वैसे? उस पर क्या भैया, आपने ना वो आधा डाला है, क्योंकि वो मुझे लगा कि मुरादनगर है। अच्छा, मुझे लगा कि वो मुरादनगर है, इसलिए मैंने पूछा दोबारा आपसे। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। वहां के भी बहुत भक्त हैं या? हमारे यहाँ के तो आपसे जुड़े हुए होंगे काफी हमारे घर में। बहुत 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 ज्यादा भक्त है हमारे। जी जी, ठीक है। और आपको क्या करना है? अमावस्या तिथि को विशेष रूप से दान अवश्य करना है। ठीक है? कोई भी सफेद वस्तु का दान अवश्य करें अमावस्या तिथि पर, जैसे दूध हो गया, चीनी हो गई या आटा हो गया, कुछ भी एक वस्तु। ठीक है? और ये वस्तु अपनी माता का हाथ लगवाकर उनसे एक हाथ से टच करवा के और तब दान करे। कहाँ दान करनी है? मंदिर में दान करनी है। कहीं भी आसपास मंदिर हो, चाहे शिव मंदिर हो, चाहे हनुमान मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, वहां पर ये सफेद वस्तु दान करें आप अमावस्या वाले दिन। ठीक है? और पूर्णिमा तिथि पर मंदिर में दीपक जलाए। पूर्णिमा तिथि पर स्वास्थ्य लाभ हेतु शिवलिंग पर, ठीक है, अभिषेक करे, जल चढ़ाए, व घी का दीपक जलाए और भगवान से प्रार्थना करे। ठीक है? माँ के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करे। ठीक है? और इसमें मैंने एक मंत्र लिखा है, जिसका जप करोगे इसमें आपको लाभ होगा। और आपके लिए भी कुछ सावधानी है, आप थोड़ा सा सावधान रहे। ठीक है? चलने फिरने में, क्योंकि एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं आपके भी। देखो, ये वाहन चलाना ना चलाना, ये उससे वो नहीं होता है। देखो भैया, आपने सुना होगा कि भाई बस जा रही है और टक्कर हो गई, वहां लोग घायल हो गए। ऑटो से जा रहे हैं, पीछे से गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी, एक्सीडेंट हो गया। हम किसी दोस्त के साथ जा रहे हैं, अचानक से चोट लग गई पैर में। सुना होगा आपने कि ऐसे से फलाना दोस्त के साथ जा रहा था, उसकी बाइक पे जा रहा था और ऐसे पीछे से किसी ने टक्कर मार दी, चोट लग गई। देखो, समय का कुछ, हम तो एक आपको सावधान कर सकते हैं। समझ रहे? ज्योतिष आजमाने का विषय नहीं होता है, ये आजमाने का विषय नहीं है, ये सावधान रहने का है। अगर कोई चीज आपके लिए आ रही है तो आप उस चीज को मानकर चले और सावधान रहे। अपने जीवन में काले, नीले और लाल रंग से बचे आप। काले, नीले और लाल रंग ये आप अधिक ना पहने। लाल रंग तो मैं ज्यादा इस्तेमाल करूंगा नहीं, आपका क्या है, क्रोध अधिक बढ़ेगा, क्रोध ज्यादा रहेगा। ठीक है? और आगे आप जितना कोशिश करोगे प्रयास करने की, उतना ही आप पीछे आ जाओगे, सफलता नहीं मिलेगी। और तिथि में बता रहा हूं, 4 तारीख, 8 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 26 तारीख और 17 तारीख, इन तिथि में विशेष रूप से सावधान रहे। ठीक है? मंगलवार शनिवार में लेन देन ना करे। मंगलवार शनिवार को लेन देन ना करे, ना किसी को लेना ना देना, क्योंकि अगर पैसा ले लिया तो दिया नहीं जाएगा और दे दिया तो आया नहीं जाएगा। जीवन में ये बात हमेशा ध्यान रखना। अर्जी तो देखो आपकी माता की लगी थी, लेकिन मैंने आपका बताया जो भी मुझे लग रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको भी लाभ हो। ठीक है? बाकी पूर्ण आप अपने लिए भी अर्जी लगवाना आगे, तो उसमें आपका पूरा निकल कर आएगा। ठीक है ना? तो फिर तो मुझे वहीं पर आके लगवानी पड़ेगी, ऐसे लग जाएगी। जैसे ये लगवाई है ऐसे ही। देखो, ये सुविधा हमने क्यों करी है? ये सुविधा हमने इसलिए करी है, मैं भी चाहता तो आप सब लोगों को यहाँ बुला लेता, लेकिन आने में समस्या, इतना तो आने जाने में खर्च हो जाएगा तुम्हारा। समझ रहे? इतनी दूर से आएंगे, परेशान होंगे। मैं किसी भी भक्त को परेशान नहीं करना चाहता। मैं अपनी गद्दी पर बैठो, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं लगा कि यहाँ पे, मैं भी चाहता हूँ कि भाई भीड़ लगे मेरे यहाँ भी, समझ रहे? लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ ये। तो मैं वैसी पहली बात में कुछ नहीं लेता हूँ, मैं बिल्कुल समाज सेवा कर रहा हूँ। ठीक है? बिल्कुल मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। मैं अपना पूरा जीवन मैंने इसी को दे दिया। अब से नहीं, 10 वर्षों से साधना ही कर रहा हूं मैं। खैर, अपने बारे में ज्यादा नहीं बता रहा मैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखो, अर्जी के लिए दो उसमें रहती है, वो व्यक्ति की इच्छा के ऊपर रहता है कि या तो वो अपने घर बैठे अर्जी लगाए,
इसमें क्या है, वो 251 रुपए भेजता है। इसमें नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़ा आता है, मिठाई आती है, फिर भगवान को भोग लगाया जाता है, प्रार्थना करी जाती है, फिर उनके लिए जो भी उपाय आते हैं और जो भी उसमें उनके लिए समाधान आता है वो उनको बताया जाता है। ठीक है, ताकि उनको लाभ हो और घर बैठे उनको लाभ हो, और पूरा समय दिया जाता है, अच्छे से बात करी जाती है। नहीं 10 मिनट पे बात कर, हम देखो कितनी देर से बात कर रहे हैं, आधा घंटा हो गया हमें बात करने से। एक चीज बताओ पंडित जी। जैसे होती है, मैं हॉस्पिटल वगैरह में चला सकता हूँ, और जो आप यहाँ उपाय करने के लिए बताए हैं, तो इन्हें मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा, वहाँ पे कहीं करे आप। रहना पड़ जाए। अगर आप कहीं आप ये उपाय जैसे बाई चांस आप हॉस्पिटल में हैं, वहां कर सकते हैं तो वहां भी कर सकते हैं, कोई इतने कठिन उपाय मैंने नहीं लिखे। वहां नहीं करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे उपाय में कोई विधि नियम इतने लागू नहीं होते, बस करना आवश्यक रहता है, चाहे कभी भी करे आप, अच्छा, बस करना आवश्यक रहता है। कहीं भी करे कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी खाओ पियो कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं ये नहीं करना वो नहीं करना, कुछ भी करो आप। नहीं हम तो बालाजी गए थे ना, हम एक के साथ किसी विषय पर गए थे, तो वहां से हमें वो 1 महीना तो वहां पे ठीक रहा, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने फिर हमारा साथ देना बंद कर दिया, क्योंकि वो लोग सब पैसे के चक्कर में आ जा। तो हमने जब से बालाजी गए, खाना पीना तो सब इधर का दर्शन किया। देखो भैया, किसी के साथ जाओ अलग बात है, लेकिन मैं तो ये नहीं कहता कि आप जाओ ना जाओ, वो आपका अलग विषय है। जहां आपका मन कर रहा है वहां जाए, भगवान का तीर्थ है। अकेले चले जाए, किसी के साथ जरूरी थोड़ी है, आप बच्चे तो हो नहीं, अकेले आपको जाना है आप अकेले जाए। भगवान देखो, भगवान सच्ची श्रद्धा देखता है, भगवान सच्ची श्रद्धा देखता है। आप जब आपकी जरूरत पड़ी आप भगवान के पास चले गए, भगवान को पता है ये क्यों आया है, ये बात सही कह रहे हैं। भगवान को पता है ये क्यों आया है, समझ रहे। फिर इसके बाद तुम्हारा काम निपटा, तुम भगवान को भूल गए। जी। उसके बाद जब आपको जरूरत पड़ी फिर चले गए भगवान के पास। तो भगवान को इतनी फ्री नहीं बैठे, वो पागल नहीं है, सब समझते हैं वो। भगवान उसी के साथ जुड़ते हैं, उसी का कल्याण करते हैं जो सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था और जिसके सच्चे कर्म होते हैं। भले आपके अच्छे कर्म हैं, अच्छा है सब कुछ, लेकिन फिर भी मन में आस्था की कमी है, क्योंकि मन कहीं ना कहीं डगमगा जाता है कि भाई इतना कर रहे हैं फायदा क्यों नहीं हो रहा, हाँ, फिर भी कि भाई इतना कर रहे हैं फिर भी क्यों नहीं हो रहा है, भगवान है ही नहीं, ऐसा मन में उत्पन्न होने लगेगा, उत्पन्न हो जाएगा। या कोई ना कोई कह देगा अरे भाई क्या फायदा, तुम तो इतने पूजा पाठ हवन करवा रहे हो, क्या फायदा। अब उनको थोड़ी पता है कि भाई पहले के भी तो कुछ कर्म रहते हैं, उनको भी तो करना आवश्यक रहता है। ठीक है, तो बाकी मैंने जो ये उपाय लिखे हैं आप इनको करें। इसमें मैंने आपको जो आपको समझ नहीं आते उपाय वो मैंने बता दिए आपको, और कुछ उपाय ऐसे लिखे जो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे, नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना आप। ठीक है, और जी मैंने 10 उपाय लिखे हैं। आज की जो हमें बनी है, हम दो भाई हैं, दोनों भाइयों की दोनों भाई की अलग अलग अर्जी लगेगी, एक व्यक्ति की एक अर्जी लगती है। ठीक है, हाँ, अगर आपका जन्म समय हो, जन्म तिथि हो तो वो भी दे देना, आपकी कुंडली भी बना दूंगा मैं। ठीक है, हाँ, और बाकी जो भी आएगा, जो भी आपका वो रहेगा उसमें मैं बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसा भी आता आपके लिए आदेश तो वो मैं बताऊंगा, और आपको अवश्य लाभ होगा, पूर्ण रूप से लाभ होगा, विश्वास रखें। हवन का टाइम कितना है? हवन का समय आप ये उपाय करें जब आपके पास धन का प्रबंध हो, आप करवा सकते हैं, चाहे एक एक करके करवा सकते हैं, 1 महीने में करवा लो, अगले महीने में करवा लो, कोई समस्या नहीं। ठीक है ना, और जब हवन होता है आपको दर्शन भी करवा दिया जाता है, जैसा अभी वीडियो कॉल से बात करें सबको दर्शन करवा दिया जाता है, आपका हवन हो रहा है और संकल्प की वीडियो भेज दी जाती है आपको। ठीक है जी, पूरा आपकी आंखों सामने होता है, कोई वो नहीं, और हम बिल्कुल भक्त का अच्छे से उनको समय देते हैं, अच्छे से संतुष्ट करते हैं, कोई भी उसके मन में कोई भी बाकी प्रश्न नहीं छोड़ते। हमारा अलग तरीका है सबसे, ना हम पेशी करवाते, ना हम चक्कर कटाते बार बार की आओ 21 बार आओ 51 बार आओ, ये हमारे बस की नहीं है। हम तो सीधा भाई अपने जो धर्म के लोग हैं, हिंदू सनातन धर्म है, उसको सीधे रास्ते से लेकर चल रहे हैं, तभी तो हमारे धर्म के लोग इधर उधर जाते हैं, समझ रहे हैं, तो ये है। दूसरी बात ये, कुछ पंडित ऐसे बन गए, उन्होंने शास्त्र का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन वे जन्म से बराबर नहीं, वो क्या है भैया, बहुत सारे आजकल क्या है, जाति जो दूसरी जाति के लोग हैं वो ब्राह्मण बन रहे हैं, समझ रहे हैं। दूसरी जाति के लोग कमाने के चक्कर में ब्राह्मण बने तो सारे ब्राह्मणों का नाम खराब हो रहा है उनके चक्करों में, समझ रहे। जो अध्ययन नहीं करते ना, जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जिनको वेद मंत्रों का कुछ नहीं पता, तो वे दूसरी जाति से ट्रांसफर होकर ब्राह्मण बन गए। लेकिन शास्त्र कहते हैं
कि कोई जैसे जन्म लेने वाला ब्राह्मण नहीं होता, व्यक्ति अपने कर्म से ब्राह्मण होता है, लेकिन उनके कर्म भी ब्राह्मण वाले नहीं है। अगर उनको देखा जाए वो जनेऊ धारण नहीं करते, वो जनेऊ धारण नहीं करते, नियमों का पालन नहीं करते, फिर भैया अगर तुम किसी व्यक्ति की पूजा पाठ करोगे उसको क्या लाभ होगा? भाई तुम जनेऊ धारण नहीं हो, सबसे पहले जिस ब्राह्मण से तुम पूजा करवा रहे हो उसका ये देखो जनेऊ धारण कर रखा, उसने नहीं कर रखा, वो नियमित रूप से पालन कर। अब मान लो वो दिन में पूजा पाठ कर रहा है, रात को शराब पी रहा है, नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो यही कारण है कि उसकी पूजा पाठ फलित नहीं होती है। जो भी वो कहता है वो ब्रह्म वाक्य नहीं होता है, समझ रहे हैं? नियमित त्रिसंध्या नहीं करता है, वो त्रिकाल संध्या नहीं करता है, तो यही कारण होता है। व्यक्ति कहता है हमने तो इतनी पूजा पाठ करवा ली, हवन करवा लिए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, तो लाभ ना होने का कारण ये है। दूसरा व्यक्ति का भी रहता है, व्यक्ति का भी रहता है, उसमें मैं आपको ये देखो बताऊंगा तो समझाऊंगा तो थोड़ा सा समय अधिक लग जाएगा, इसके लिए मैं वीडियो एक